नमो नमः विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आपने उत्तर रामायण का नाम सुना है। आप सभी ने श्री राम के पुत्र लव और कुश के बारे में तो सुना ही होगा। आज का हमारा पाठ शिशुलालनम उसी कथा का एक छोटा सा भाग है। शिशुलालनम का अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम। आइए जानते हैं कि श्री राम ने अपने पुत्रों के प्रति उनके प्रेम को कैसे प्रकट किया। मजे की बात तो यह है, ना लव और कुश जानते हैं कि श्री राम उनके पिता हैं और ना श्री राम को ही यह बात पता है। रामायण का पाठ करने वाले दोनों बालकों से श्री राम मिलते हैं। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। हे आर्यो, इधर से इधर से। क्या महाराज कुशल हैं? तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हैं। क्या हम यहाँ आप दोनों की कुशलता पूछने के ही पात्र हैं, फिर अतिथि के लिए गले मिलने के लिए नहीं। हृदय को आकर्षित करने वाला स्पर्श। निश्चय ही ये राजा का सिंहासन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। चरित्र शिष्टाचार के लोप के लिए नहीं होता, इसलिए गोद से बने सिंहासन पर बैठो। हे राजन, अधिक कुशलता का प्रदर्शन ना करें। अधिक शिष्टाचार को रहने दो। भवती शिशुजनो वयोनुरोधाद गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोऽपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। अर्थात अत्याधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लाड़ करने के योग्य ही होते हैं। चंद्रमा भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांति सुशोभित होता है। यह मैं आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न उत्सुकता के कारण पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल के पिता के भी पिता सूर्य और चंद्रमा में से कौन आप दोनों के वंश करता है? भगवान सूर्य। हम एक ही कुल में पैदा हुए हैं। क्या दोनों का उत्तर एक ही है? हम दोनों सगे भाई हैं। शरीर की बनावट भी समान है, उम्र का भी कोई अंतर नहीं है। हम दोनों जुड़वा हैं। अब ठीक है, क्या नाम है? आर्य की वंदना में अपना नाम लव आपको सुनाता हूँ। न आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में मैं भी अपना नाम कुश आपको सुनाता हूँ। वाह, अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। आप दोनों के गुरु का नाम क्या है? निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। किस संबंध से? उपनयन की दीक्षा के कारण। मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। मैं उनके नाम को नहीं जानता। इस तपोवन में कोई उनके नाम को व्यवहार में नहीं लाता। वाह, महत्ता। मैं उनके नाम को जानता हूँ। कहो। निर्नुक्रोश नाम। हे मित्र, निश्चय ही अनोखा नाम है। तो इस प्रकार पूछता हूँ, निरनुक्रोश यह कौन बोलता है? माता। क्या क्रोध में ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से? यदि हम दोनों के बचपने से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती है, तब इस प्रकार फटकारती है, निर्नुकोश के पुत्रों, चंचलता मत करो। यदि इन दोनों के पिता का नाम निरनुक्रोश है, तो इन दोनों की माँ उसके द्वारा तिरस्कृत तथा निष्कासित के कारण ऐसा कहकर इन दोनों बालकों को धमकाती है। यह सब सुनकर राम मन ही मन सोचने लगते हैं। इस प्रकार मुझे धिक्कार है। यह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराधों के कारण अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे वचनों से धमकाती है। राम अपनी पत्नी सीता के बारे में सोचने लगते हैं। यह प्रवास बहुत ही लंबा और भयंकर है। उत्सुकता से भरा हुआ मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। स्त्री के विषय में पूछताछ उचित नहीं है, विशेष रूप से तपोवन में। तो यहाँ क्या उपाय है? फिर मैं पूछता हूँ, तुम दोनों की माता का नाम क्या है? उसके दो नाम हैं। कैसे? तपोवन में रहने वाले देवी नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि वधु नाम से। हे मित्र, क्षण भर के लिए इधर भी तो आओ। आप आज्ञा दीजिए। क्या इन दोनों कुमारों और हमारे वंश का वृत्तांत पूरी तरह एक है?
इतने में गुरु वाल्मीकि के दूत लव और कुश को पुकारते हैं। इतना समय हो गया, रामायण गान का कार्य किस लिए नहीं किया जा रहा? हे राजन, गुरु का दूत हमें शीघ्रता के लिए कह रहा है। भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरां संदर्भोऽयं प्रथमं वतीर्णो वसुमतीं कथाचेयं श्लाघ्य शिरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि इस रचना के कवि हैं। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य है और इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। मित्रों, सरस्वती का यह अवतार मनुष्यों के लिए अनोखा है, इसलिए मैं उस जनसाधारण के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। सभी सभासद बैठ जाएं, लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। मैं भी इन दोनों के चिकाल जनित आसन के कष्ट को भ्रमण करके दूर करता हूँ।